मंदिर के पुजारी को दस्त हो गए थे। दवाई लेकर जाते समय पुजारी ने डॉक्टर से पूछा, कुछ परहेज करना है क्या? डॉक्टर, हाँ, सिर्फ शंख जोर से मत बजाना, इज्जत की वाट लगने के चांस हैं। लड़की बहुत देर से रोए जा रही थी। माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? लड़की, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, क्या गलती कर दी तूने? कुछ बताएगी कहीं तूने? लड़की, माँ, मैं शॉपिंग करने गई थी और माँ माँ, और क्या? लड़की, मैं शॉपिंग करने गई थी और सेल्फी लेना भूल गई। पति, आज खाने में क्या बना है? पत्नी, मटर कद्दू की सब्जी और रोटी। पति, खाना खाते वक्त सब्जी में सिर्फ कद्दू ही समझ में आ रहा है, मटर कहाँ है? पत्नी, मैंने दोनों चीजें बराबर मात्रा में डाले हैं, एक मटर और एक कद्दू। हो गया खुश। पति, सुहागरात में बीवी से, तुमने कभी कोई गंदी मूवी देखी है? बीवी, हाँ, बहुत बार। पति, बस हमें फिर वैसे ही करना है। बीवी, तो बाकी दो लड़कों को तुम बुलाओगे या मैं कॉल करूं? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक बार हिंग कोर्ट के एक जज की गाड़ी सुनसान रास्ते में रात के समय खराब हो गई। जज ने गाड़ी से उतरकर देखा तो पास में एक घर दिखाई दिया। जज उस घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। घर के अंदर से एक महिला निकलती है। महिला, जी क्या काम है? जज, जी मैं हिंग कोर्ट का जज हूँ और मेरी गाड़ी खराब हो गई है, यहाँ कोई मैकेनिक मिल सकता है? महिला, मैकेनिक तो सुबह यहाँ के 10 किलोमीटर दूर जाकर मिलेगा। जज, यहाँ रहने के लिए कोई कमरा मिलेगा? महिला, जी नहीं, यहाँ कोई कमरा नहीं है और मैं यहाँ अकेली हूँ। जज, क्या आप मुझे यहाँ रहने देंगी? महिला, क्यों? जज, क्योंकि मैं हिंग कोर्ट का जज हूँ। महिला, लेकिन मेरे पास तो एक ही कमरा है। जज, तो क्या हुआ, मैं हिंग कोर्ट का जज हूँ। महिला, लेकिन मेरे पास तो एक ही बेड है। जज, तो क्या हुआ, मैं हिंग कोर्ट का जज हूँ। महिला मान जाती है और दोनों एक ही बेड पे एक दूसरे के तरफ पीट करके सो जाते हैं। सुबह जब जज उठता है तो महिला उस वक्त मुर्गियों को दाना डाल रही होती है। जज पूछता है, कितनी मुर्गियां पाली है आपने? महिला, जी 20 मुर्गियां और 30 मुर्गे। जज हैरानी से पूछता है, 20 मुर्गियों के लिए 30 मुर्गे? महिला अपने अंदाज में, जी काम के तो सिर्फ 5 ही हैं, बाकी तो सभी हिंग कोर्ट के जज हैं। जनता ने तेज गाड़ी चलाकर 25 लोगों को उड़ा दिया। जज, तुमने 25 लोगों को उड़ा दिया, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? संता, मैं गाड़ी तेज चला रहा था पर मैंने जब ब्रेक मारी तो पता चला कि ब्रेक फेल हैं। फिर मैंने सामने देखा तो 2 आदमी जा रहे थे और दूसरी ओर एक बारात जा रही थी, तो आप ही बताओ मैं गाड़ी किधर मोड़ता? जज, सिंपल सी बात है, जिस तरफ 2 आदमी थे नुकसान कम होता। संता, बिल्कुल सही, मैंने भी यही सोचा, पर वो 2 आदमी मेरी गाड़ी देखकर बारात में घुस गए। छोटू की शादी नहीं हो रही थी तो वो अजमेर मन्नत मांगने गया, शादी की और अपनी अम्मी को साथ ले गया। वहाँ अचानक उसकी अम्मी गुम हो गई। छोटू हाथ उठाकर रोता हुआ बोला, या खुदा, ये कैसी तेरी खुदाई, अपनी तो मिली नहीं, अब्बा की भी गवाई। पप्पू गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पर गया। पप्पू ने गिलास में घूम रहे एक कीड़े को मार दिया। यह देख गर्लफ्रेंड चिल्लाई, कितने निर्दयी हो, मैं तो इतनी सेंसिटिव हूँ कि एक चींटी भी मुझसे मर जाए तो बड़ा दुख होता है। तभी वेटर आ गया। वेटर, मैडम ऑर्डर। गर्लफ्रेंड, भैया एक चिकन तंदूरी ले आओ। माँ अपने तोतले बेटे से बोली, बेटा आज हम जहाँ लड़की देखने जा रहे हैं तुम वहाँ बिल्कुल भी मत बोलना, वरना ये लोग भी मना कर देंगे। लड़का ठीक है। लड़की वालों के घर जब लड़की चाय लेकर आई तो लड़का चाय पीते ही बोला, दलम है दलम है। लड़की तुरंत बोली, तो फिर फूट माल फूट।
पति ने मरते समय अपनी पत्नी से कहा, मेरे मरने के बाद तुम कल्लू से शादी कर लेना। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, कल्लू से? लेकिन वह तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। पति ने कहा, हाँ, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। चिंटू ने चैलेंज किया कि वो कुतुब मीनार को सिर पर रखकर मुंबई ले जा सकता है। इस पर सारी मीडिया वहां पहुंच गई। इस पर चिंटू ने कहा, बस कोई इस कुतुब मीनार को उठाकर मेरे सिर पर रख दे। कैसा लगा मेरा मजाक? पति, तुम कितनी फिजूल खर्ची करती हो। पत्नी, और जो आप करते हो वो? पति, कौन सी फिजूल खर्ची? पत्नी, कब से अपनी LIC की किस्तें भर रहे हो? आज तक कोई काम आई क्या? सही पकड़े हैं। गुंडा बंदूक तानते हुए, जिंदगी चाहते हो तो अपना पर्स मेरे हवाले कर दो। सरदार जी, वाह, लो। गुंडा, कितने मूर्ख हो तुम, मेरी बंदूक में तो गोली ही नहीं। सरदार जी, और मेरे पर्स में कहाँ रुपए थे? पप्पू ऑफिस में लेट पहुंचा। बॉस, कहाँ थे अब तक? पप्पू जी, वो गर्लफ्रेंड को कॉलेज छोड़ने गया था। बॉस, सेटअप, कल से ऑफिस टाइम से आना, नहीं तो खैर नहीं। पप्पू, ठीक है, अपनी बेटी को ही खुद कॉलेज छोड़ देना। बॉस बेहोश। हो गया खुश। पप्पू ऑफिस में लेट पहुंचा। बॉस, कहाँ थे अब तक? पप्पू जी, वो गर्लफ्रेंड को कॉलेज छोड़ने गया था। बॉस, सेटअप, कल से ऑफिस टाइम से आना, नहीं तो खैर नहीं। पप्पू, ठीक है, अपनी बेटी को खुद ही कॉलेज छोड़ देना। बॉस बेहोश। एक लड़का क्लास में लड़की को रोज चुपके चुपके देखा करता था। एक दिन लड़का बोला, आई लव यू। लड़की, अगर मैं आई लव यू बोलूं तो तुमको कैसा लगेगा? लड़का, जानम, मैं तो खुशी के से मर जाऊंगा। लड़की बड़ी चालाक निकली, तिरछी नजर घुमा के बोली, जरा नहीं बोलती, जी ले अपनी जिंदगी। परीक्षा में सवाल आया था, चैलेंज किसे कहते हैं? पप्पू ने पूरा पेपर खाली छोड़ दिया और आखिरी पेज पर लिखा, अगर हिम्मत है तो पास करके दिखाओ। हो गया खुश। एक महिला के पास फोन आया, आपका बेटा हमारे पास है, 25,000 लेकर आओ। महिला, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। फोन करने वाला, हम पुलिस ही बोल रहे हैं, आपके बेटे का अपहरण नहीं, चालान हुआ है। दो दोस्तों की स्वागरात मनाने के लिए दो दोस्त ने एक होटल में कमरे के लिए दोनों दोस्त बाजार चले गए और जब वापस आए तब लाइट चली गई थी। दोनों रूम में चले गए और एक दोस्त काम करने से पहले प्रार्थना करने लगा। 15 मिनट के बाद लाइट आई तो उसने देखा कि दोस्त की बीवी लेटी है। उसने कहा, भाभी जी, अंधेरे के कारण गलतफहमी से हुआ, और जाने लगा। दोस्त की बीवी झट से बोली, जाना है तो जाइए, मगर हमारे वाले को प्रार्थना करने की आदत नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पति, संसार की सभी औरतें चुड़ैल ही होती है। पत्नी गुस्से में, आपका मतलब मैं भी चुड़ैल हूँ? पति, अरे नहीं, तुम तो रानी हो। पत्नी गले लगते हुए बोली, सच में रानी हूँ? पति, हाँ, उन सब की। शादी के बाद पहले ही दिन ट्रेन में सफर कर रही दुल्हन दूल्हे से बोली, आज हमारी स्वागरात है, कुछ करो ना। दूल्हा बोला, तुम्हें देखा नहीं सामने क्या लिखा है? दुल्हन बोली, नहीं, पर क्या? दूल्हा, यही कि चलती ट्रेन में चढ़ना मना है। शादी की पहली रात पप्पू हाथ जोड़कर बैठा था। ये देखकर नई नवेली दुल्हन ने कहा, आज की रात भगवान से क्या मांग रहे हो? पप्पू, यही कि तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर पहुंचा दे। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी चिंता न कर रहे होंगे कि इतनी रात तक लड़की कहाँ है? दुल्हन बेहोश।